जय विश्ववंत बंधुओं, संपूर्ण श्रीमद् भगवत गीता अध्याय 12 इस समय पर ये चालू है और हम अब तक अध्याय 12 के 8 श्लोक तक इसका अध्ययन कर चुके हैं। 8वें श्लोक में भगवान कृष्ण ने अर्जुन से कहा, प्रश्न तो शुरू ये होता है कि अर्जुन ने पहले श्लोक में पूछा है कि प्रभु, जो एक निराकार व्यक्त और अक्षर ऐसे परमात्मा का संपूर्ण रूप से भक्ति योग से चिंतन करते, एक आप सगुण का करते, उसमें दोनों में कौन योग अच्छा योगी है? तो भगवान ने कहा है, जो मेरे सगुण रूप को सब प्रकार से भजता है वो ज्यादा अच्छा है, क्योंकि निराकार के द्वारा, आकार वालों के द्वारा निराकार की गति प्राप्त होना बड़ा मुश्किल है और उनमें बड़ा दुख और परिश्रम भी है। इसलिए जो सभी कर्मों को सब प्रकार से मेरे में लगा देता है, निरंतर मेरा ध्यान भजन पूजन करता है, वो सदैव मैं उनका इस संसार समुद्र से उनका उद्धार कर देता हूं। इसलिए हे अर्जुन, मेरे में मन को लगा, मेरी ही भक्त बन जा, तो निश्चय ये है कि तू सभी प्रकार से मेरे प्रति समर्पित हुआ, मेरे में ही निवास करेगा, अर्थात मुझे पालेगा। ये अंतिम श्लोक है, 8वां जो हमने कल पूरा किया है। मयि एव मन आदस्व मयि बुद्धि निवेशय निवस्यसि मयि एव अत ऊर्ध्वम न संशय। मेरे में मन को समर्पित कर दे, मेरे में बुद्धि को समर्पित कर दे। इस तरह से तू मेरे में समर्पित हुआ, सब प्रकार से जब तू मेरे प्राण हो जाएगा तो तू मुझे में ही निवास करेगा। अब यहां से आगे, अब अध्याय 12 का श्लोक संख्या है 9। अथ चित्तम समाधातुम न शक्नोषि मयि स्थिरम अभ्यास योगेन ततो मामिच्छाप्तुम धनंजय। अब भगवान अर्जुन को कहना चाह रहे कि देख, अगर इस काम में असमर्थ है तो ये करो, इसमें भी असमर्थ है तो ये कर, इसमें भी असमर्थ है तो ये कर, इसमें भी असमर्थ है तो ये कर। अनेक प्रकार के उनको मार्ग बता रहे हैं। कदाच तू इस तरह से नहीं मेरी प्राप्ति कर सकता तो ऐसे कर। तो बंधु, ये समझने जैसा है, हमारे और आपके सबके जीवन में काम आने जैसी बात है। अब भगवान करे, अथ चित्तम समाधातुम न शक्नोषि मयि स्थिरम अभ्यास योगेन ततो मामिच्छाप्तुम धनंजय। यदि तू मन को मुझ में अचल स्थापन करने के लिए समर्थ नहीं है तो हे अर्जुन, अभ्यास रूप योग के द्वारा तू नित प्रति मुझे पाने के लिए प्रयास कर। अथ चित्तम समाधातुम न शक्नोषि मयि स्थिरम अभ्यास योगिन ततो मामिच्छाप्तुम धनंजय। मेरे पाने की इच्छा तो नित प्रति कर। मान लिया कि मन बड़ा चंचल है और ये किसी भी, अब ये तो विषय विलासता में रहने वाला मन, संसार के ये नश्वर पदार्थ विषय वासनाएं कितने मीठे लगते हैं। देखो ना अभी विश्व की स्थिति। अब तो ठीक है कि नाटक के लिए तो बहुत सारे लोग दिखाई देते हैं, लेकिन हमारे यहाँ किसी ने एक भजन लिखा था, एक गीत, कि किस तरह लगावे पार कोई भगवान धर्म की नैया को। जहाँ कथा भागवत होती है थोड़े से लोग जुड़ जाते हैं, और जहाँ रास तमाशे होते हैं लाखों की भीड़ दिखाते हैं। बाबूजी के कुत्ते भी घी दूध मलाई खाते हैं, टुकड़ा तक खाने नहीं मिलता भारत की गैया मैया को। किस तरह लगावे पार कोई भगवान धर्म की नैया को। तो बंधुओं, भगवान ने अब कहा है कि अगर तू मेरे में मन को स्थापन, क्योंकि मन ये सबसे बड़ा खेल बंधुओं, आत्मा राम का मन ही बड़ा मंत्री है, और उसको बस में करना, उसको नियंत्रित करना, उसको अपने अधीन करना, ये सब के बस की बात नहीं। कोई कोई माई के लाल पैदा होते हैं पृथ्वी में कभी कभी, जो उसको नियंत्रित कर पाते हैं। तो भगवान इस बात को जानते हैं कि मन को स्थापन करना, मेरे में स्थित करके फ्री हो जाना का, वो नहीं भागेगा वहां से। दृढ़ स्थापन करना ये बड़ा कठिन है। इसलिए भगवान अर्जुन को रास्ता बता रहे हैं, क्योंकि अर्जुन पहले 6वें अध्याय में बोल चुके कि चंचलम मन है कि उसमें प्रमाति बलभद्रणो। हे भगवान, ये तो बड़ा दुष्कर है। वायु को पकड़ लेना आसान है, लेकिन मन को रोकना बड़ा दुर्लभ है। तो भगवान जानते हैं कि मन से बड़ा घबराने वाला व्यक्ति है, तो इसलिए भगवान पहले से उनको कह रहे हैं कि यदि तू मन को मेरे में स्थापन करने में, दृढ़ रूप से अटल स्थापित करने में अगर तू असमर्थ है, तो तू मेरे पाने के लिए, मुझको प्राप्त होने के लिए इच्छा कर, और उस इच्छा के अनुसार अभ्यास कर, प्रतिदिन उसी में अभ्यास कर। तो
अब ये अध्याय 12 का 10वां श्लोक है। अगर तू अभ्यास करने में भी असमर्थ, देखिए कितना आसान कर रहे हैं हमारे और आपके जीवन के मार्ग को भगवान कृष्ण। ये श्रीमद् भगवद गीता, वहां कुरुक्षेत्र में अर्जुन और श्री कृष्ण भगवान का संवाद है। आज इसको आप श्री कृष्ण के रूप में देखिए और हम और आप सभी अर्जुन हैं। इस बात को मैं पहले बता चुका हूं, ये हमारे लिए आज भी उतने ही काम का है। हम में से हर एक अर्जुन हो सकता है यदि इसको समझ ले। भगवान ने तो, मैंने तो ये लिख दिया है कि अर्जुन बहाने कृष्ण जो गाते न गीता सार को, कल के कुचाली जीव सब भव सिंधु करता पार को। ये तो भगवान ने इस विश्व के कल्याण के लिए अर्जुन को मोहित करके वह गीता सुनाई है, हमारे और आपके लिए सुनाई है। अब हम न माने, उसको न समझे, न उसका हम आचरण करें, तो ये भगवान का कष्ट दोष नहीं है। बना गए, कह गए, लोग पाखंड में पड़े हुए वहां जाकर के पूजा करेंगे, वहां जाएंगे, वहां भागेंगे, कहीं बाबा जी, कहीं बालाजी, कहीं लाला जी, कहीं काला जी, और इतने दुखी है, इतने दुखी है। भगवान ने कहा कि भूत प्रेतों को पूजने वाले भूत प्रेतों को ही पाते हैं। इसी गीता में कहा है, मेरा भक्त चाहे जैसे भी भजे, अंत में वो मुझे ही प्राप्त होता है। तो बंधुओं, ये श्रीमद् भगवद गीता है, ये सही मार्ग है। उस पाखंड से, उससे, दंभ से और झूठ से निकल करके भगवान की ओर चलिए। भगवान ने कहा मेरे उपासक मुझे प्राप्त होते हैं। तो भगवान ने सरल मार्ग किया, अर्जुन के द्वारा बता रहे कि यदि तू मन को स्थापन करने में अगर असमर्थ है तो मेरी इच्छा कर और उसके लिए निरंतर अभ्यास कर। अब दूसरा कह रहे कि यदि अभ्यास में भी असमर्थ है, अभ्यास से असमर्थोसि मत कर्म परमो भव मदर्थमपि कर्माण कुर्वन् सिद्धि वाप्स्यसि। हे अर्जुन, यदि तू अभ्यास में भी असमर्थ है तो केवल मेरे लिए कर्म करने के परायण हो जा। जो कुछ कर रहा है, अच्छा कर रहा है, बुरा कर रहा है, जो कुछ हो रहा है सब मेरी समर्पित कर दे, मैं सब संभाल लूंगा। यदि तू अभ्यास करने में भी असमर्थ है तो मेरे परायण कर्मों, सभी कर्मों को, जो भी कर्म कर रहा है उसका भागीदार मत बन। मैंने किया कुछ नहीं, सब कर्म मेरे में सौंप दे, सभी कर्मों को मेरे लिए कर्म करने के परायण हो जा। इस प्रकार मेरे निमित्त कर्मों को करता हुआ भी मेरी प्राप्ति रूप सिद्धि को प्राप्त होगा, क्योंकि तेरा हर कर्म मेरे में समर्पित हो रहा है। तो तू कहां पर स्थापित है इस समय, कहां पर है तू? तू मेरे में लगा हुआ है, क्योंकि तेरी हर क्रिया कर्म मेरे में ही है। अच्छे हो या बुरे हो, फिर भी तू मुझे ही प्राप्त होगा। पहले कहे कि मन बुद्धि को स्थापन कर, अगर उसको असमर्थ है तो मुझे पाने के लिए इच्छा कर, उसका अभ्यास कर। अगर उस अभ्यास में भी असमर्थ है तो जितने भी काम हो रहे हैं, उन्होंने ये नहीं कहा है, भगवान ने यहाँ पर ये नहीं कहा है कि अभ्यास से असमर्थ हो तो मत कर्म परमो भव। अभ्यास में भी यदि असमर्थ है तो केवल मेरे लिए कर्म करने ही परायण हो जा। इसमें यह नहीं कहा कि अच्छे कर्म करना, ये नहीं कहा कि बहुत पुण्य कर्म करना, ये नहीं कहा है कि बड़े शुद्ध कर्म करना, ऐसा शब्द यहाँ नहीं दिया। उन्होंने कहा कि जो भी करे, जैसा भी कर्म करे, सबको मेरे में समर्पित कर दे, तो भी तू मुझको ही प्राप्त होगा। अगर इसमें भी असमर्थ है, भगवान अब कहना चाह रहे हैं कि अगर तू इस कर्म करने में भी असमर्थ है। यहाँ विराम करेंगे बंधुओं। जय विश्व वंदे।